सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय पर हम थोड़ा चिंतन चर्चा कर रहे हैं और इस दूसरे अध्याय के स्थित प्रज्ञ के लक्षणों पर विचार करते हुए हमने लगभग 58 श्लोक अभी दूसरे अध्याय के देखे। ज्ञानी भक्त के लक्षण, ब्रह्मबोध प्राप्त संत के लक्षण बताते हुए साधक के साधना पथ का निर्धारण करते हुए भगवान ने 55 श्लोक में बताया कि जो साधक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है निष्कामता। सिद्ध के जीवन में यह निष्कामता इसकी सहज अभिव्यक्ति होती है।
प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, उसके मन में भी संसार के विषयों की, भोग पदार्थों की कामना नहीं उठती। कैसे? जैसे जागृत अवस्था में आने के बाद स्वप्न पदार्थों की कामना हमारे मन में नहीं उठती, क्योंकि हमने जान लिया कि वो सच्चा नहीं था, वो तो एक चेतना की किरणों का खेल था, वो तो एक मन द्वारा खड़ी की गई झूठी सृष्टि थी, गंधर्व नगर था। उस गंधर्व नगर में क्या होना और क्या न होना, क्या मिलना और क्या न मिलना। ज्ञानी तो जान गया कि सपने होए भिखारी नृप, रंक नाक पति होए, और जागे लाभ ना हानि कछु, तिमि प्रपंच जिए जोए। जैसे स्वप्न की सृष्टि स्वप्न के समय छाती पर सवार होकर के बैठी थी और न होते हुए भी अनेक अनेक सुख दुख दे रही थी, ज्ञानी जान जाता है कि ये जागृत की सृष्टि भी वैसे ही न होते हुए भी, रज्जु सर्पवत होते हुए भी छाती पर चढ़ी रहती है जागृत पुरुष के, और सुख दुख के थपेड़े में उसको उलझाए रहती है। लेकिन ज्ञानी उन थपेड़ों से मुक्त होता है। वो तो दुखेशु अनुद्विग्न मनाः, सुखेशु विगत स्पृह, वीत राग भय क्रोध स्थित धीः मुनिरुच्यते। वो तो अपने आत्मज्ञान ब्रह्मबोध के बल पर इस जागृत की भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, प्रतिकूल से दुखी नहीं होता, प्रतिकूल से द्वेष नहीं करता, अनुकूल से सुखी नहीं होता और अनुकूल से राग नहीं करता। वीत राग भय क्रोध, ऐसी जिसकी बुद्धि समता में आ गई, जिसकी बुद्धि दृष्टि स्थिर हो गई, जिसकी ब्रह्म बोध की दृष्टि स्थिर हो गई, वही तो स्थित प्रज्ञ है। और साधक को अपने जीवन में प्रयत्न पूर्वक निष्कामता भी लानी है और विपरीतताओं के बीच में अपने मन को प्रयास पूर्वक समता में रखना है। यही साधना का पथ है। साधक के लिए यही साधना है, ज्ञानी के लिए यही सहज स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। और साधक ही एक दिन ज्ञानी बनता है। जो आज ज्ञानी है वो कल, बीते हुए कल में साधक ही था। और गुरुदेव इसीलिए कहते थे कि स्पिरिचुअलिटी ही, संसार में कोई सफल होता है, कोई असफल होता है, कोई थोड़ा सफल होता है, कोई ज्यादा सफल होता है, कोई बिल्कुल असफल हो जाता है। गुरुदेव का उद्घोष था कि अध्यात्म के मार्ग में कोई फेल नहीं होता है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, ये गुरुदेव का प्रसिद्ध वाक्य है। देयर इज नो फेल्योर इन स्पिरिचुअल फील्ड। आध्यात्म के पथ के का जो पथिक है वो 100% पास ही होते हैं। ओनली द टाइम मैटर, इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। कोई कल सफल होगा, कोई परसों सफल होगा, कोई 10 साल बाद, कोई 20 साल बाद, कोई अगले जन्म में, कोई उसके अगले जन्म में। लेकिन अगर राइट डायरेक्शन में हमने स्पिरिचुअल अचीवमेंट के लिए आत्मबोध की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं तो फेल्योर की कोई बात ही नहीं है। आज नहीं कल सफलता तो मिलनी है। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। गुरुदेव जैसे संत ने जब कहा तो हमको उसको शिरोधार्य करके पूरे उत्साह से चलना चाहिए कि हम भी एक दिन उस स्थित प्रज्ञ की स्थिति तक पहुंचने में अवश्य ही सफल होंगे। लेकिन सफल वही होगा जो साधना करता रहेगा, बार बार प्रयास करेगा। गुरुदेव कहते थे 1000 बार असफल होना बुरा नहीं है, 1001वीं बार उठ करके फिर से सफलता पाने के लिए प्रयास न करना बुरा है। और अगर हम अनवरत प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम भी उस निष्कामता
और अनुद्वेग की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रहा के परे जाने की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। वीतराग भय क्रोधा। तो 55 श्लोक में भगवान ने निष्कामत्व बताया ज्ञानी का, 56 श्लोक में उसके मन की स्थिरता बताई, 57 श्लोक में ज्ञानी की अनासक्ति का वर्णन किया। कहीं भी आसक्त नहीं होता। और हमने कल चर्चा की थी, इसका अर्थ यह नहीं है कि वो प्रेम नहीं करता है। सबसे कंपैशन बुद्धा, बुद्ध का कहा गया कि सबके प्रति करुणा थी। तो ज्ञानी तो सबके प्रति स्नेह रखता है, करुणा रखता है, सबका भला चाहता है, सबकी आध्यात्मिक उन्नति चाहता है, लेकिन अति स्नेह कहीं नहीं। वो अपनी उपाधियों से ही स्नेह नहीं रखता, आसक्ति नहीं रखता, तो दूसरे की उपाधि से कैसे आसक्त होगा ना। ये संसार जो है उसी ब्रह्म में माया की उपाधि से वही ब्रह्म संसार दिखता है, और अविद्या की उपाधि लेकर के वही जीव दिखने लगता है। लेकिन सत्य क्या है? संसार का सत्य भी वही ब्रह्म तत्व है, और जीवों का सत्य भी वही ब्रह्म तत्व है, और वही ब्रह्म तत्व तो परमात्मा है। यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हमने कल इस पर चर्चा की थी कि अब ज्ञानी के जीवन में शुभ और अशुभ, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, शुभ क्या है? तो शास्त्रों में कहा शुभ दीप्त, जो जीवन में प्रकाश लाए उसको कहते हैं शुभ। सात्विक सतोगुण ही प्रकाश लाता है, वो है शुभ। और तमोगुण मारता है, तमोगुण गला घोंट देगा। तमः तो अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम। तम को तो भगवान 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं, तम को तो, तमोगुण को तो तुम अज्ञान ही जानो। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। ये तो अज्ञान रूप ही है। तमः तो अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम। ये तो जीवों को मोहित करके रखता है। और प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन्निबध्नाति भारत, ये किसको बहुत बड़ी बात बताता है कि भाई खाओ और पड़े रहो। प्रमाद, निद्रा और आलस्य के साथ ये बांधता है। ये बाधा है, ये शुभ में बाधा है तमोगुण। इससे ऊपर उठना है, गीता का ये संदेश है। और रजोगुण कहा, रजोगुण भी वीतराग भय क्रोधा नहीं होने देगा, तुमको स्थित प्रज्ञता की स्थिति से दूर ले जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में कि रजो रागात्मकम विद्धि। ये जो रजोगुण है ये आसक्ति उत्पन्न करता है, ये राग बढ़ाता है। देह से राग बढ़ाएगा, ये दूसरों की देह से राग बढ़ाएगा, ये तमाम भोग पदार्थों से राग बढ़ाएगा। रजो रागात्मकम विद्धि। और जब एक बार राग हो गया तो तृष्णा नचाएगी, हमको तो चाहिए, हमको तो चाहिए, हम इनसे मिले बिना नहीं रह सकते, हम इस चीज को खाए बिना नहीं रह सकते, हम वहां जाए बिना नहीं रह सकते, हम ये देखे बिना नहीं रह सकते, हम ये सुने बिना नहीं रह सकते। तृष्णा, ये रजोगुण आसक्ति राग बढ़ाएगा और तृष्णा बढ़ाएगा। और फिर कहाँ लगाएगा? उन प्राणी पदार्थ परिस्थितियों को पाने के कर्म में लगा देगा। तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। ये रजोगुण कर्म से बांध देगा। और कर्म की प्रेरणा क्या होगी? राग, तृष्णा पूर्ति।
और आशा तृष्णा नाम हुई, मर मर गए शरीर। ये तृष्णा पूरी करने से आज तक किसी की मिटी नहीं। ये तो विवेक पूर्वक जब देख लेंगे कि वहां कुछ मिलना है नहीं, तभी तृष्णा निवृत्त होगी। ये छोड़ने से ही जाती है, ये पूरी करने से तो जाती नहीं, तो बढ़ती रहती है। तो रजोगुण भी उस बोध की स्थिति में बाधा है। साधक के लिए रजोगुण भी बाधक है और तमोगुण भी बाधक है। ये दोनों ही सतोगुण के अंडर में रहने चाहिए। बिल्कुल ना हो ऐसे बात नहीं हो सकती, क्योंकि रजोगुण नहीं होगा, हम नित्य कर्म भी नहीं कर पाएंगे, हम अपने पूजा आदि ध्यान आदि के कार्य नहीं कर पाएंगे, नहाना धोना कपड़े पहनना भी नहीं। तो थोड़ा रजोगुण चाहिए। थोड़ा तमोगुण नहीं होगा तो विश्राम भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये डोमिनेशन में नहीं होने चाहिए, ये प्रभावी नहीं होने चाहिए हमारे चित्त के, ये चित्त के नियामक नहीं होने चाहिए, न तमोगुण न रजोगुण। चित्त का नियामक, चिंतन का नियामक हमारे सतोगुण ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सतोगुण में विवेक जागृत रहता है। शुभ दीप्तो, शुभ क्या है? सतोगुण से भरा रहे चित्त, यही तो शुभ है। और क्या शुभ है? शुभ दीप्तो, जो चित्त में विवेक के प्रकाश को जागृत किए रहे। हमको शास्त्र की बात हमेशा स्मरण में बनी रहे, अपना साधना पथ स्मरण में बना रहे, कर्तव्य अकर्तव्य का हमेशा बोध बना रहे, प्रवृत्ति और निवृत्ति, कहां करनी है प्रवृत्ति और कहां से निवृत्त होना है, ये बोध बिल्कुल ठीक बना रहे, तो फिर यही तो सतोगुण करता है। सतोगुण निर्मल है, प्रकाशक है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। सतोगुण का लक्षण करते हुए भगवान कहते हैं ये प्रकाशक है। शुभ दीप्तो, ये चित्त में ज्ञान के प्रकाश को जागृत करता है, ये विवेक बनाए रखता है। और ये तमोगुण और रजोगुण, ये काम क्रोध लोभ मोह आदि जो रोग हैं, उन रोगों को भगाए रखता है। काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, त्रिविधा नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना, काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। ये काम क्रोध और लोभ रूपी जो मनोरोग हैं, इनको सतोगुण भगाता है। इसलिए कहा ये अनामय है, निरोगी बनाता है चित्त को और निर्मल बनाता है। विकारों को हटा करके चित्त को निर्मल बना देता है, विवेक को प्रकाशित रखता है और विषय निरपेक्ष सुख की अनुभूति कराता है। सुख संगेन बधनाति और ज्ञान संगेन चालना, आत्मचिंतन की सामर्थ्य देता है। सतोगुण में बुद्धि सात्विक बनी रहती है उसके प्रभाव में, और बुद्धि अगर सात्विक बनी रहे तो सब शुभ ही शुभ होगा, क्योंकि शुभ दीप तो प्रकाश से भरी रहेगी। बुद्धि जानेगी कि कहाँ लगना है और कहाँ से हटना है, क्या कार्य है करने लायक और क्या नहीं करने लायक है, क्या करने से दुख आने वाला है और क्या करने से साधना के अनुकूल जीवन बन जाएगा, क्या चीज बंधन का कारण है और क्या मुक्ति का कारण है। ये सब बात बुद्धि में बिल्कुल चम चमकती रहेगी, प्रकाशित रहेगी बुद्धि में, और बस साधक बोध की तरफ बढ़ता चला जाएगा। और सिद्ध में यह सहज अभिव्यक्ति होगी कि वो न शुभ से का अभिनंदन करेगा और न अशुभ से द्वेष करेगा। सहज रूप में वो जो भी परिस्थिति है, शुभ अशुभ अनुकूल प्रतिकूल, उसको स्वीकार करता चला जाएगा। गीता जी में ये शुभ अशुभ से ऊपर उठने की बात भगवान ने कई बार कही है,
क्योंकि गीता पर सबसे अच्छी कमेंट्री स्वयं गीता है। भगवान जो बात दूसरे अध्याय में कहेंगे वही 7वें में कहेंगे, वही 9वें में कहेंगे, वही 18वें में कहेंगे। बार बार वो बात दोहराएंगे, जिससे किसी प्रकार से तो हम उस बात को समझ लें। क्योंकि साधक की बुद्धि अगर शुद्ध हो जाए, बुद्धि में स्पष्टता आ जाए, तो बस ज्ञान से ही तो मुक्ति होनी है। अज्ञान का नाश ज्ञान से ही तो होना है। तो भगवान ने कहा कि शुभ और अशुभ में डोलने न लगना, इन द्वंद्वों में फंस करके साधना को भूल न जाना, अपने कर्तव्य को भूल न जाना। साधना पथ से च्युत, परिस्थितियां ऊपर नीचे होती रहेंगी, लेकिन हमको लक्ष्य दिखाई भी देता ही रहना चाहिए और जीवन लक्ष्यनिष्ठ बना भी रहना चाहिए। साधना पथ से ये नहीं कि हमारी परिस्थिति नहीं ठीक है इसलिए हमने चलो भाई गलत हिसाब कर दिया, ना ना। भगवान 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में कहते हैं, देखो हम शुभ अनुकूल की प्राप्ति के लिए कर्म करते करते, प्रयत्न प्रयास करते करते पूरा जीवन बिता देते हैं, और जो अशुभ है यानी प्रतिकूल परिस्थिति को हटाने के लिए कर्म करते करते पूरा जीवन बिता देते हैं। और जो परम शुभ है आत्मा, उसकी तरफ बढ़ने, सत्संग करने, साधना करने, उधर तो ध्यान ही नहीं जाता है। बालस्तावत क्रीड़ा सकता, तरुणस्तावत तरुण ही सकता, वृद्धस्तावत चिंता सकता, परमे ब्रह्मणि को भी न सकता। कहा देखो भाई साधक, ऐसा मत करो, तुम ये शुभ और अशुभ के चक्कर में न पड़ो। प्रारब्ध लेकर के आए हो, प्रारब्धवशात अनुकूल परिस्थिति भी आएगी, प्रतिकूल परिस्थिति भी आएगी। तुम परिस्थिति को नहीं, आत्मा को महत्वपूर्ण मानो। परिस्थिति चाहोगे भी तो पकड़ के नहीं रख सकते हो, वो तो जैसे आई है वैसे चली जाएगी। मन स्थिति को भी पकड़ के नहीं रख सकते, वो भी आई है और चली जाएगी। तुम तो उसको पकड़ करके रखो जो पकड़ने लायक है, और वो है परमात्मा के चरण, वो है तुम्हारा अपना आत्मा, वो है आत्मचिंतन, वो है गीता की दृष्टि। उसको पकड़ करके रखो। भगवान 28वें श्लोक में कहते हैं 9वें अध्याय के, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। इस आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को, मुझ कृष्ण परमात्मा को, जो तुम्हारा आत्मा बन करके बैठा है, पाने के लिए तुमको करना क्या होगा? शुभाशुभ फलैः एवं मोक्ष से कर्म बंधन ही है। ये शुभ अशुभ रूप जो कर्म हैं, इनका फल क्या होगा? सुख और दुख। हर कर्म अंत में सुख और दुख रूपी फल दे करके समाप्त हो जाता है, वासना के रूप में, संचित कर्म के रूप में इकट्ठा हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि देखो तुम्हारा कर्म कैसे फलदायी होगा? सत्कर्म होगा, धर्मानुसारी कर्म होगा तो शुभ परिस्थिति लेकर के आएगा और उसको भोगने से सुख होगा। अगर अधर्म होगा तो अशुभ परिस्थिति लेकर के आएगा और उसको भोगने से दुख होगा। ये जो कर्म के बंधन से छूट जाओ, कैसे छूटोगे? कहा संन्यास। तुम मुझे अर्पित करके कर्म करो, तुम कामनाओं की प्रेरणा से कर्म मत करो। तुम शुभ और अशुभ फल की प्राप्ति को ध्यान में रख करके कर्म मत करो। फलासक्ति को त्याग करके करो और मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करो। संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तः। कौन ये शुभ अशुभ फल के बंधन में पड़ करके कर्म करने से मुक्त हो पाता है? कहा जो संन्यास योग युक्त आत्मा है।
अर्थात जो सारे कर्मों को मुझे अर्पित करके करता है, जो फल की आसक्ति से कर्म नहीं करता, वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। मोक्ष से कर्म बंधन ही है, क्योंकि अब उसको शुभ और अशुभ फल पर ध्यान नहीं है, उसका ध्यान तो परमात्मा की प्रसन्नता पर है। संन्यास योग युक्त आत्मा, संन्यास करें, एक को छोड़ें तो पकड़ें किसको? क्योंकि कई बार लोग गलती करते हैं कि छोड़ते छोड़ते चले गए और पकड़ना क्या है उसको मालूम नहीं। ये मन का स्वभाव है, चिपकेगा जरूर। संसार को छोड़ेगा तो इसको चिपकने के लिए कुछ चाहिए, खाली नहीं बैठता। इसीलिए कहा कि भगवान को पकड़ भी लो, नहीं तो इस मन को कुछ आलम्बन तो चाहिए। तो संन्यास युक्त योग युक्त आत्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि, संन्यास योग से युक्त होकर के मुझे पा लेता है। कर्म बंधन से तो मुक्त होता है, और पाता किसको है? कहा पाता है मुझे, मुझ कृष्ण परमात्मा को, अपने ब्रह्म स्वरूप को पा लेता है। इस तरीके से कहा देखो, प्रारंभिक साधना का मार्ग क्या है कि अधर्म का रास्ता छोड़ो, अशुभ का रास्ता छोड़ो और शुभ का रास्ता पकड़ो। लेकिन बाद का शुभ अशुभ दोनों को छोड़ो। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म, क्योंकि शुभ भी बंधन में करेगा और अशुभ भी बंधन। तभी भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, कर्म बंधन ही न रहे तुम्हारा, तुम तो भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करो, ईश्वर की आराधना के लिए कर्म करो। बस फिर ऐसा करने से तुम उस स्थित प्रज्ञता की स्थिति की ओर बढ़ते चले जाओगे। भगवान 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में कहते हैं, येषाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। कौन भगवत भक्ति में रहते हुए भगवत प्रेरणा से कर्म कर सकता है, फलासक्ति को त्याग करके कर सकता है? कहा जीवन में अधर्माचरण करने वाला ऐसा नहीं कर सकता है। जो पुण्य कर्मी है वही ऐसा कर सकता है, जिसके पाप शिथिल हो गए हैं, जिसने अधर्म का रास्ता त्याग दिया है, वही पुण्य कर्मा भगवत भक्ति भी कर सकता है और वही आत्मचिंतन भी कर सकता है। भगवान कहते हैं 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में, येषाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। ये जो द्वंद्व सताते हैं, दुख और सुख के द्वंद्व, स्पृहा और उद्विग्नता के द्वंद्व, राग और द्वेष के द्वंद्व, शुभ और अशुभ के द्वंद्व, ये समता का व्यवहार कौन कर सकता है? जो द्वंद्व से मुक्त हो, जो मोह से निर्मुक्त हो, जो पुण्य कर्मा हो। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता, वही दृढ़ता पूर्वक मेरा भजन कर सकता है। तो भगवान पूरी गीता में आसक्ति त्याग की बात कहते हैं। यह सर्वत्रानभिस्नेह, ये अनासक्ति ज्ञानी में सहज होती है और साधक के लिए प्रयास पूर्वक ये अपने मन को सब ओर से अनासक्त बनाना है। दूसरे अध्याय के 57वें श्लोक में भगवान ने अनासक्ति की बात कही। 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में हमने चर्चा की, भगवान ने अनासक्ति की बात कही। 9वें श्लोक के 9वें अध्याय के भी 28वें श्लोक में भगवान ने अनासक्ति की बात कही। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधने, शुभ अशुभ से तुम ऊपर उठ जाओ। ये कर्म बंधन में डाल देगा शुभ की प्राप्ति और अशुभ की प्राप्ति का। तुम तो संन्यास योग से युक्त हो, मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लोगे, सत्य को प्राप्त कर लोगे, शांति को प्राप्त कर लोगे,
ब्रह्म सुख को प्राप्त कर लोगे। भगवान यही बात बढ़ाते बढ़ाते फिर 18वें अध्याय के अंतिम में 49 श्लोक 49 श्लोक में कहते हैं, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। 18वें अध्याय के 49 श्लोक में भगवान फिर अनासक्ति के महत्व को वर्णन करते हुए कहते हैं कि साधक से अपेक्षा क्या है और ज्ञानी की सिद्धि क्या है, कि असक्त बुद्धि सर्वत्र, ज्ञानी कहीं भी आसक्त नहीं, वो देह से भी आसक्त नहीं है, अपने इन तीनों देहों से आसक्त नहीं है, वो दूसरे की देह से आसक्त नहीं है, वो इस स्वादेंद्री से व्यंजनों से आसक्त नहीं है, वो इस संसार के मनोरंजन और सैर सपाटे से आसक्त नहीं है, वो धन से आसक्त नहीं है, वो यश से आसक्त नहीं है, वो पद से भी आसक्त नहीं है, वो किसी चीज से आसक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मानंद में गोते लगा रहा है। अब इतना बड़ा आनंद मिल गया कि संसार के विषयों का आलंबन लेकर के आनंद पाने की कोई बात ही नहीं रह गई। कहा असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह, वो तो उसके मन का और इंद्रियों का संयम सहज है, उसकी इंद्रियां और मन उसके कहने में हैं, वो जितात्मा है और विगतस है। ही हैज नो लॉन्गिंग फॉर एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, किसी चीज के लिए उसमें स्पृहा नहीं है, लॉन्गिंग नहीं है, चाहता नहीं है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए सोई साहंसा। तुलसीदास जी ने कहा, जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासु उर सो राउर निज गेह। 14 घर जो बताए वाल्मीकि जी ने, उसमें कहा कि तुम्हारा अपना घर कौन है? अपना घर तुम्हारा भगवान उसी का हृदय है जिसको तुम्हारे अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। जो असक्त बुद्धि सर्वत्र है, जो जितात्मा है, विगत स्पृह है, जिसको नैष्कर्म सिद्धिम परमाम प्राप्त हो गई है, संन्यासेन अधिगच्छति, जो आत्मचिंतन से आत्मबोध ब्रह्मबोध को पा गया है, संन्यासेन अधिगच्छति, जिसके लिए अब करने को कुछ बचा ही नहीं। जाहि न चाहिए कबहु कछु, स्नेह कहां है? अनभिस्नेह संसार में कहीं नहीं, अटक नहीं गया है किसी के प्रेम में। कहा तुम सन सहज स्नेह, तुम परमात्मा राम से ही जिसका सहज स्नेह है, आत्मा के अलावा कोई चाहत नहीं रह गई। तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर तासुर सो राउर। जैसे अपने घर में तो आदमी हमेशा ही रहता है, दूसरे के घर में जाता है, मिलजुल के चला आता है, लेकिन अपना घर ऐसे उन चाहत रहित संसार की स्पृहा और चाह और स्नेह से ऊपर उठे हुए जो तुम्हारे भक्त हैं, उनका हृदय तो तुम्हारा अपना घर है। वहां तो बसो निरंतर, वहां से तो तुम जाओ ही मत, वहां तो हमेशा ही बसे रहो, क्योंकि तुम्हारा अपना घर है उनका हृदय। हमारा हृदय भी परमात्मा का घर बन जाए, कामनाओं का घर न रहे। हमारा हृदय कामनाओं का निवास स्थान न हो, परमात्मा का निवास स्थान हो, ब्रह्मबोध उसमें जागृत रहे। यही स्थित प्रज्ञता के इन श्लोकों का संदेश है। भगवान ने 12वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि जो शुभ और अशुभ दोनों का त्याग कर देता है, ऐसा ज्ञानी भक्त मुझे बहुत प्रिय है। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिय, जो शुभ और अशुभ दोनों का त्याग कर देता है, ऐसा मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। और उसका व्यवहार कैसा होता है? यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि, अनुकूल मिलने पर, शुभ मिलने पर हर्ष नहीं करता,
और प्रतिकूल अशुभ मिलने पर द्वेष नहीं करता है। यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, जो शोक नहीं करता है और इच्छा भी नहीं करता है। न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी यो मद्भक्त भक्तिमान्य समे प्रिय। न शोचति, न शोक भी नहीं करता है, क्योंकि शोक तो अज्ञानी का लक्षण है। नानुशोचन्ति पंडिता, भगवान 11वें श्लोक में कह चुके हैं दूसरे अध्याय के कि पंडित शोक नहीं करता है, ज्ञानी शोक नहीं करता है। शोक अज्ञान का लक्षण है। और इसीलिए कई बार लोग वही लाल कपड़ा और भगवा कपड़ा, और ये भगवान ने कहीं नहीं कहा कि सन्यासी को ऐसा चंदन लगाना चाहिए और ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए तब वो सन्यासी होगा। कपड़े से नहीं। मन्ना रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा, मन को रंगने की जरूरत है परमात्मा के रंग में, कपड़े को नहीं। जिसका मन रंगा है वही सन्यासी है। फिर वो पैंट कमीज पहने या जीन्स टी शर्ट पहने। ये तो चिन्ह केवल इसलिए कहा गया कि लिंग धारण करके साधना करना आवश्यक है, क्योंकि एक बार अगर आप साधु का कपड़ा पहन लेते हैं, साधु का नाम रख लेते हैं, तो फिर आप पर भी थोड़ा अंकुश होता है कि कोई अशोभनीय आचरण न करें। और संसार भी अगर आप अशोभनीय आचरण करेंगे तो आपको टोक सकता है। आपने उसको इजाजत दे दी कि हम अगर कोई ऐसी बात करें जो शास्त्र विरुद्ध हो, तो सड़क चलता आदमी जो उस कमजोरी में गले गले तक डूबा हो, वो भी आप पर उंगली उठा करके कहने का अधिकारी है। और उसको कहना चाहिए कि आप साधु होकर के ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं। तो ये समाज को भी अधिकार देता है और ये व्यक्ति को भी प्रेरित करता है कि अपने आचरण को, अपने व्यवहार को, अपनी वाणी को संयमित रखें, शास्त्र के अनुसार रखें, साधना पथ पर। इसलिए केवल कहते हैं कि लिंग, मुंडक उपनिषद ने कहा कि लिंग धारण करके साधना करने से साधना अधिक गतिशील हो जाती है। इसीलिए कि समाज भी रोक सकता है और आपको भी अपने को रोकना ही पड़ेगा। केवल इसका यही महत्व है। लेकिन कपड़ा पहनते ही आप ब्रह्मज्ञानी हो जाएंगे, इस भ्रम में भी नहीं रहना चाहिए। जो साधना करेगा वही स्थित प्रज्ञता तक पहुंचेगा, वही साधना के उच्च शिखरों को छुएगा। और वो मन की गुण है, मन की गुणवत्ता है, वो साधना की दृढ़ता है, वो चिंतन की दृढ़ता है, वो सत्संग में और सदशास्त्र से जानी हुई बातों को धारण करने की जिसकी जितनी क्षमता होगी, दृढ़ता होगी, वही साधना में उतना आगे बढ़ेगा और एक दिन सिद्ध भी बन जाएगा। ज्ञेय स नित्य सन्यासी, भगवान ने 5वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। उसी को नित्य सन्यासी तुम जानो अर्जुन, जो किसी से द्वेष नहीं करता है, अशुभ से द्वेष नहीं करता और शुभ की आकांक्षा नहीं करता। यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। और ऐसा द्वेष और आकांक्षा दोनों से ऊपर उठ करके व्यवहार करने वाला जो सन्यासी है, वो सुखपूर्वक सारे बंधनों के पार चला जाता है, निर्द्वंद्व स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से भगवान ये स्थित प्रज्ञ के लक्षणों को समझाते हुए हम सब साधकों का आह्वान कर रहे हैं कि साधकों, तुम ये जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण हैं, इनको प्रयासपूर्वक अपने जीवन में उतारो, अपने जीवन में लाओ और धीरे धीरे साधना पथ में आगे बढ़ते चले जाओ। हमने कल 58 श्लोक पे भी चर्चा की थी थोड़ी। यहां 58 श्लोक से और 68 श्लोक तक भगवान अब संयम का प्रकरण ले रहे हैं
क्योंकि स्थित प्रज्ञता को प्राप्त करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आध्यात्मिक साधना के पथ में आगे बढ़ने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है संयम। इंद्रियों का संयम, मन का संयम, व्यवहार का संयम। बिना संयम के संसार में कुछ भी पाना बड़ा मुश्किल है, अध्यात्म में कुछ पाना बड़ा मुश्किल है। जो असंयमी होता है उसका जीवन बिखर जाता है। संयमित व्यक्ति ही सांसारिक उन्नति भी प्राप्त कर पाता है और संयमित व्यक्ति ही आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त कर पाता है। अध्यात्म में थोड़ा ज्यादा और कठोर संयम की आवश्यकता होती है, सांसारिक उन्नति के लिए थोड़ा कम संयम से ही काम चल जाता है। लेकिन संयम चाहिए वहां भी, कहीं से मन को हटाना होगा और कहीं लगाना होगा। वैराग्य भी चाहिए और अभ्यास चाहिए। वैराग्य क्या है? जो लक्ष्य विरोधी बातें हैं, जो लक्ष्य विरोधी कार्य हैं, उनसे अपने मन को हटाना, अपने चिंतन को हटाना, और जो लक्ष्यनिष्ठ बातें हैं उनमें अपने मन, वाणी, शरीर, मन, वचन, कर्म से उसी में लगना। लक्ष्यनिष्ठ जीवन जीना और लक्ष्य विरुद्ध बातों से जीवन को विड्रॉ करने की कैपेबिलिटी होना, यही तो वैराग्य है। और लक्ष्यनिष्ठ बातों में लगा देना, यही अभ्यास है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़म् तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्जुन ने कहा, आप तो मन संयम की 6 अध्याय में बात करी कि बात करते हो, और ये तो मुट्ठी में हवा को पकड़ने जैसा है। जैसे कोई हवा को पकड़ के रोकना चाहे, ऐसे ही मन को रोकना जो है वो कठिन है, ये तो चंचल है। ये क्या तुम संयम मन और इंद्रिय के संयम की बात करते हो? भगवान ने कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ठीक है अर्जुन, बड़ा कठिन है ये, इसको बड़ा कठिनाई से वश में किया जा सकता है मन को, लेकिन उसका उपाय है। वो उपाय क्या है? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से ये बिल्कुल पकड़ में आ जाता है। जो गीता कहती है नहीं करने को, वो मत करो। दृढ़ता पूर्वक विवेक से वैराग्य हो। जबरदस्ती का वैराग्य भी टिकने वाला नहीं है। वैराग्य का आधार विवेक होना चाहिए। जब बार बार हम विचार की रगड़ करेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जो हमको बहुत सुखद, अनुकूल और प्रिय चीजें लगती हैं, जब उनके पीछे खड़ा हुआ दुख हमको जागृत विवेक से एकदम स्पष्ट दिखाई देगा, तब हमारा मन उसके पीछे भागना छोड़ देगा, स्वतः वैराग्य कर लेगा। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यम, विवेक से ही वैराग्य आना चाहिए। जबरदस्ती का वैराग्य टिकने वाला नहीं है, वो तो परेशान कर देगा, डिप्रेस्ड कर देगा, फ्रस्ट्रेटेड कर देगा। असली वैराग्य विवेक जन्य वैराग्य है। और विवेक कैसे आएगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और गुरु बिनु होए न ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिनु। विवेक आएगा सत्संग से, यानी गुरु संग सत्संग से सब कुछ हो जाने वाला है। विवेक भी आएगा, वैराग्य भी आएगा, साधना पथ में गतिशीलता भी आएगी। हमारे शास्त्रों का यही निर्णय है। 58वें श्लोक में भगवान ने यह संयम का प्रकरण प्रारंभ करते हुए कच्छप की उपमा दी। कहा, जैसे कछुआ कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति देखने पर अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही ज्ञानी का संयम सहज होता है। जैसे ही उसको लगता है कि कुछ साधना विरोधी माहौल मिला, तो वो अपनी इंद्रियों को अपनी आत्मा में ही समेट लेता है, अपने अंदर समेट लेता है।
उसकी इंद्रियां कुसंग में नहीं पड़ती हैं, कुसंग का कोई आकर्षण नहीं है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वो इंद्रियों को अपने अर्थों से समेट लेता है, विड्रॉ कर लेता है। उसको सुंदर रूप नहीं चाहिए उसकी आंख को, उसको उसके कान को बहुत बढ़िया म्यूजिक नहीं चाहिए, उसकी रसना को बहुत अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन नहीं चाहिए, नासिका को बहुत डिओडोरेंट और अनुकूल गंध नहीं चाहिए, त्वचा को बहुत कोमल स्पर्श की आकांक्षा नहीं है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वो अपनी इंद्रियों को उनके अर्थों में से, इंद्रियों को उनके विषयों में से समेट लेने की सहज सामर्थ्य रखता है, और साधक को प्रयास पूर्वक ये सामर्थ्य जुटानी चाहिए और बढ़ानी भी चाहिए। क्योंकि व्यवहार तो समाज में करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम किसी से, हम कहीं निर्जन स्थान में भी जाएंगे तो वहां भी कुछ नहीं तो पशुओं से व्यवहार करना पड़ेगा, पेड़ पौधों से करना पड़ेगा, कीड़े मकोड़ों से करना पड़ेगा। व्यवहार से तो हम बच ही नहीं सकते हैं। इंडिपेंडेंस इज नॉट पॉसिबल इन लाइफ। गुरु जी कहते थे इंटरडिपेंडेंस इज द ओनली ऑप्शन। हम किसी की मदद करेंगे, कोई हमारी मदद करेगा। हम सोचें कि हम बिल्कुल आत्मनिर्भर बन करके जीवन जिएंगे, हम किसी से कोई मदद नहीं लेंगे और किसी की कोई मदद करेंगे नहीं, तो ये संभव नहीं है। जीवन ये नहीं है इंटरडिपेंडेंस। हम किसी की मदद करेंगे, कोई हमारी मदद करेगा। कहा इंद्रियाण इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ज्ञानी के लिए संयम स्वाभाविक है और साधक के लिए यह संयम प्रयास जन्य होना चाहिए। हमने कल भी चर्चा की थी कि मंदिर में जाते हैं तो बाहर देहरी पर कच्छप बने रहते हैं और उनको पहले प्रणाम करके अंदर जाते हैं। तो कच्छप इंद्रिय संयम का ही प्रतीक है। बिना इंद्रिय संयम के कुछ होने वाला नहीं है। परमात्मा हृदय में बैठे हुए आत्मदेव का दर्शन तब तक नहीं होगा जब तक हमारी इंद्रियां संयमित नहीं होंगी। और गीता तो उपनिषद का सार है। कठोपनिषद में कहा कि तुम ये मत समझो कि हर हरे गरे नत्थु कह रहे, हर टॉम डिक एंड हेरी को आत्मबोध हो जाएगा। इसके लिए कुछ ताकत चाहिए। ना यमात्मा बलहीन लभ्य। बलहीन को आत्मा उपलब्ध नहीं होता। और वो बल क्या है? वो संयम का ही बल है जिसके द्वारा हम आत्मबोध करने में समर्थ होते हैं। कठोपनिषद में कहा कहां कहां संयम आवश्यक है, तो कहा ना विरतो दुश्चरितात्, ना शांतो, ना समाहिता, ना शांत मानसो वापी प्रज्ञानेन एनम आपनुयात्। ना विरतो, जो जीवन में से जिसके बैड कॉन्डक्ट विदा नहीं हुआ, दुष्चरित विदा नहीं हो गए जिसके जीवन से, उसको आत्मबोध नहीं होगा। वो स्थित प्रज्ञता की स्थिति को प्राप्त नहीं होगा। दुराचरण का निवारण बहुत आवश्यक है अगर हम परम लक्ष्य मोक्ष आत्मबोध को पाना चाहते हैं। बाहर से अंदर बता रहे हैं कहां कहां संयम चाहिए। आचरण का संयम चाहिए, व्यवहार का संयम चाहिए। ना विरतो दुश्चरितात्, ना शांतो। अगर हमारी इंद्रियां संयमित नहीं हुई तो भी आत्मचिंतन और आत्मबोध संभव नहीं होगा। ना शांत अशांत, ना समाहिता, मन अगर समाहित नहीं हुआ, चित्त एकाग्र नहीं हुआ, ना शांत मानसो, मन अगर कामनाओं से अशांत ही बना रहा तो फिर कामना के ही पीछे दौड़ेगा, आत्मा के पीछे नहीं दौड़ेगा।
आत्मचिंतन नहीं करेगा, कहेगा अरे सब बेकार की बातें हैं। कहाँ भाई यार बात, मन को नहीं दबाना चाहिए। मन को दबाने से फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, डिप्रेशन होने लगता है, बुद्धि कुंठित हो जाएगी, सप्रेस्ड पर्सनालिटी बन जाएगी। ऐसी कभी फ्राइड का उदाहरण देंगे, कभी किसी का देंगे। भारतीय ऋषि का चिंतन, अभी फ्राइड ऋषि चिंतन की पैर की धूल को भी नहीं छू सके। ये कहना कि मन को न दबाओ, इंद्रियों को नहीं, आचरण को सुधार मत करो, चित्त को समाहित मत करो, इंद्रियों को मत रोको, मन को मत रोको। तो एक संत थे, उन्होंने कहा तुम खूब रोकते हो लेकिन बेकार की बातें करते हो। एक दिन सवेरे घर से निकलो बाजार की तरफ और कहो कि आज हम मनमानी करेंगे, हम एकदम न इंद्रियों को रोकेंगे न मन, जो मन में आएगा वही करेंगे। तो केवल आधे घंटे बाद पिट पिटा करके स्थानीय थाने में ही बैठे हुए मिलोगे और कहीं नहीं मिलोगे, क्योंकि तुमको लगेगा दुकान से बिना पैसा दिए ये चीज उठा लें, इनसे ऐसे बात कर दें, उनसे वैसे व्यवहार कर दें, और निश्चित है कि तुम्हारी जगह कहीं और ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। जो उस इलाके का थाना है वहीं बैठे मिलोगे, लोग पीटेंगे और थाने में दे आएंगे। इसलिए तुम मन को रोकते हो, तुम इंद्रियों को रोकते हो, तुम्हारी खूब आदत है, उसके बिना किसी का चल नहीं सकता, आधा घंटा 1 घंटा नहीं चल सकता है। और जब तुम चलाते ही हो, कौन सा फ्रस्ट्रेटेड डिप्रेस्ड हो गए, मर गए। और अगर मर भी जाते हो तो इसलिए कि तुमको शास्त्र के वचनों में विश्वास नहीं है, तुमको साधना के पथ में विश्वास नहीं है, तुमको उपनिषद के वचनों में विश्वास नहीं है कि त्यागेन एके अमृतत्वम मानुषु, तुम त्याग के द्वारा उस अमृत आत्मा को प्राप्त कर सकते हो, सर्वोच्च आनंद को प्राप्त कर सकते हो। भोग के द्वारा तुमको जो जो कुछ नहीं मिल पाया जीवन में, वो तुम्हें त्याग के द्वारा मिल सकता है। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्वम मानुषु। कैवल्य उपनिषद का उद्घोष है कि एकमात्र त्याग से ही उस सर्वोच्च आत्म सुख की प्राप्ति होती है, और कोई रास्ता नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते अनाय। इसलिए हमको ये वेस्टर्न साइकोलॉजी के चक्कर में पढ़ करके ये जो भगवान ने स्थित प्रज्ञता में कुल 18 में से 11 श्लोक खर्च कर दिए हैं, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर लेना चाहिए। ना हमको अपने कोई बहुत बुद्धिमान मान लेना चाहिए। भगवान की वाणी वहां तक देख करके बात करती है जहां तक हम नहीं देख पाते हैं। हमारे ही कल्याण के लिए वो वाणी है, हमारे ही उत्थान और उत्कर्ष और शाश्वत सुख को प्रदान करने के लिए ये वाणी है। और भगवान कहते हैं उस सर्वोच्च आनंद का रास्ता संयम से होकर के जाता है। साधक उभयचर है, जैसे कछुआ उभयचर है। साधक को संसार में भी व्यवहार करना है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भी आएंगी, और साधक के लिए भोग और त्याग साथ साथ चलता है। उसकी विषयों में सुख बुद्धि भी होती है और दोष बुद्धि भी होती है। वो ये भी देख लेता है कि इसका परिणाम दुखद होगा, लेकिन उसका मन कहता है कि नहीं, कुछ सुख तो मिल ही जाता है। वो उसकी दृष्टि अभी स्थिर नहीं हो पाई है, दुख उसकी निगाह में बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता, और इसीलिए तो वो साधक है। इसीलिए तो द्वंद्व में फंसा हुआ है, अभी निर्द्वंद्व नहीं हुआ है। निर्द्वंद्व तो स्थित प्रज्ञ ही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी त्याग बुद्धि भी है और सुख बुद्धि भी है। त्यागना भी चाहता है और भोगना भी चाहता है, और दोनों के बीच में। लेकिन साधक के लिए क्या है कि त्याग बुद्धि बढ़ती चली जाए और भोग बुद्धि कम होती चली जाए। यही साधक की नियति है और यही साधना का पथ भी है। शरणानंद जी महाराज कहते थे कि इस द्वंद्व से ऊपर उठने के लिए भगवान की शरणागति बहुत मददगार होती है। भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है, मन में भक्ति का आनंद भी प्राप्त होता है। हमारा मन सहज रूप से भक्ति की शांति और रस से भरने लगता है, जिससे हम सहज रूप से द्वंद्व से ऊपर
उठने लगते हैं। भक्ति के आनंद की शरण लेने पर संसार के आनंदों की शरण से मुक्ति होने लगती है धीरे धीरे। इसलिए भक्त के लिए त्याग सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। भगवान की शरणागति इस स्थित प्रज्ञता के बोध तक ले जाने के लिए बहुत मददगार है, क्योंकि आनंद तो चाहिए, आनंद के बिना हम रह नहीं सकते। तो संसार के विषयों के आनंद को छोड़ने के लिए भक्ति का आनंद बड़ा सहायक होता है, और फिर वो धीरे धीरे एक दिन आत्मानंद ब्रह्मानंद तक भी पहुंचाने का रास्ता बन जाता है। साधक की परेशानी क्या है कि उसके अंदर जो त्यागे गए भोग हैं, संसार के भोग जिनका वो त्याग करना चाहता है, उसमें शोभन बुद्धि बनी रह जाती है, सुख बुद्धि भी बनी रह जाती है, और त्याग दोष बुद्धि भी बनी रहती है। अर्धांश में सुख बुद्धि और अर्धांश में दुख बुद्धि, अर्धांश में भोग बुद्धि और अर्धांश में त्याग बुद्धि बनी रह जाने के कारण कई बार साधक को जो त्याग की शांति मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, और तभी लोग कहते हैं कि देखो त्याग से डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, सप्रेशन, ये सब इरिटेशन आना शुरू होता है। नहीं होता। अगर विजयी भाव होगा, क्यों त्याग से संतुलन बढ़ता है, द्वंद्व मिटता है, चित्त में दृढ़ता आती है, चित्त हमारा बलवान बनता है, मन बलवान बनता है, क्योंकि हम किसी बहुत हायर कॉज के लिए लोअर बात को त्याग कर रहे हैं। अगर ये बात स्पष्ट होगी तो निश्चित रूप से फिर फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, सप्रेशन, इरिटेशन नहीं होगा, फिर विजयी होने का भाव होगा और चित्त बलवान बनेगा। लेकिन दृष्टि, विवेक स्पष्ट होना चाहिए कि हम निम्न बात को उच्च बात पाने के लिए छोड़ रहे हैं। वी आर स्ट्राइविंग फॉर ए हायर कॉज। और इस बोध के साथ जब संयम होगा तो वो चित्त को मजबूत बनाने वाला होगा, स्ट्रांग बनाने वाला होगा, बलवान और दृढ़ बनाने वाला होगा, साधना में निखार लाने वाला होगा, चित्त में शांति प्रदान करने वाला होगा, समता प्रदान करने वाला होगा, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करने वाली चीज नहीं होगी वो। ऐसे बताया भगवान ने कि देखो संयम करो, तुम अपने उपाधियों पर नियंत्रण करो। ये मन जो है आत्मा की उपाधि है, ये बुद्धि भी आत्मा की उपाधि है, ये इंद्रियां आत्मा की उपाधि हैं, ये शरीर भी आत्मा की उपाधि है। इन उपाधियों पर नियंत्रण का नाम ही संयम है। शरीर से जो होना है वही हो, इंद्रियां वही करें जो साधना में आगे बढ़ाने वाला हो। मन उन्हीं कामनाओं को पूरा करने में लगे जो शास्त्र के अनुसार हैं, जो साधना को बलवती बनाने वाली हैं। बुद्धि उसी चिंतन में लगे, उसी निर्णय को करे जो साधना में सहायक है। ये जितनी भी उपाधियां हैं, बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं, शरीर है, ये सब उपाधियां नियंत्रण में रहें। इन उपाधियों के नियंत्रण को ही संयम कहते हैं। हमारे यहां शास्त्र लेखन में एक परंपरा रही कि जो प्रतिज्ञा की जाती है वही निगमन भी होना चाहिए। हम ग्रंथ लिखते समय हमारे ऋषियों ने जो प्रारंभ है कि हम इस ग्रंथ द्वारा ये बात बताएंगे, इस विषय को इलेबोरेट करेंगे
और उस विषय की जानकारी से कि फलश्रुति ये होगी। तो जिसका वायदा किया जाता है वही फलश्रुति निकल के आनी चाहिए बाद में। यहां भगवान ने संयम करोगे तो क्या मिलेगा, वादा क्या किया, तो कहा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य संघर्ते तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को उनके अर्थ से समेट लेगा, इंद्रियों का संयम करेगा, उनको संसार के भोगों के पीछे नहीं भगाएगा, जो साधना रत रखने की सामर्थ्य जुटाएगा इंद्रियों में, उसको मिलेगा क्या, तो कहा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और फिर भगवान ने इस संयम के प्रकरण में 11 श्लोक बोले और 68 श्लोक जो इस संयम के प्रकरण का अंतिम श्लोक है, उसमें भगवान ने क्या कहा कि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 58 श्लोक की जो प्रॉमिस थी वही 68 श्लोक का निगमन है। 58 श्लोक की दूसरी पंक्ति और 68 श्लोक की दूसरी पंक्ति, इट इज एग्जैक्टली द सेम। वही पंक्ति दोहराई है भगवान ने। 58 श्लोक की दूसरी पंक्ति में भी कहा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों के को उनके अर्थों से विड्रा करने में समर्थ होगा उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाएगी, वो बोध प्राप्त संत हो जाएगा। और 68 श्लोक के दूसरी पंक्ति में भी वही लाइन भगवान ने दोहरा दी। जो प्रतिज्ञा की थी वही निगमन किया इस प्रकरण में कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को उनके अर्थों से विड्रा करने, संघरते चयम समर्थ है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाएगी। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, इसलिए कहा कि तुम सारी ही इंद्रियों का संयमन करो, क्योंकि कछुआ सारी इंद्रियों को अंदर करता है, अपने कवच के खोल के सबका संयम करता है। ये नहीं है कि आंख का संयम नहीं करेंगे, जबान का संयम कर लिया। अखंडा जी महाराज कहते थे, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं चौपाटी घूमने रोज जाएंगे और भेलपूरी नहीं खाएंगे, कचौड़ी गली में घूमने जाएंगे रोज लेकिन कचौड़ी नहीं खाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर तुमने सारी ही इंद्रियों का संयम नहीं किया तो जो एक इंद्रिय का संयम भी तुम नहीं करोगे वो पांचों और को अपने पीछे पीछे ले आएगी। कचौड़ी गली घूमने जाओगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक दिन रसनेंद्रिय का संयम टूट न जाए और तुम कहोगे अब तो आज तो कचौड़ी खाएंगे, आज तो चौपाटी घूमने गए हैं तो भेलपूरी खाएंगे। इसलिए कहा भगवान ने 58 श्लोक में भी कहा था यदा संघरते चायम कूर्मो अंगानी व सर्वशः इंद्रियाणि। जैसे कछुआ अपने सारे ही अंगों को समेटता है, हाथ पैर पूंछ सिर, ऐसे ही तुम भी अपनी सारी इंद्रियों पर ही संयम करो। तुम सोचो कि बस रसनेंद्रिय पर संयम नहीं करेंगे, नहीं करोगे तो और इंद्रियों का संयम भी टूटते देर नहीं लगेगी। ये रसनेंद्रिय ऐसी है कि सबसे पहले एक्टिव होती है और सबसे बाद तक एक्टिव रहती है। मरने के पहले भी लोग कहते हैं हाँ थोड़ा ये खिला देते तो अच्छा था, भले वो कितना नुकसानदेह और डॉक्टर नहीं खाने देता। और पैदा होते ही सबसे पहले माँ का दूध पीता है या अंगूठा चूसता है बच्चा। यानी रसनेंद्रिय सबसे पहले से सबसे बाद तक एक्टिव रहती है। इसीलिए कहते हैं कि सारी इंद्रियों का संयम अपेक्षाकृत आसान है, सबसे कठिन है रसनेंद्रिय का संयम।
और जब तक इस रसना की इंद्रिय जिह्वा स्वादेंद्रिय का संयम नहीं किया तो सारे संयम कहीं टिकने विकने वाले नहीं हैं। ये एक इंद्रिय अपने पीछे सारों को ही ले बीतेगी। इसलिए भगवान ने 58 श्लोक में भी कहा कि संघर्ते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः। सर्वशः शब्द 58 श्लोक में भी कहा था और 68 श्लोक में भी सर्वशः शब्द कहा। निगमन का श्लोक 68 उसमें भी कहा सर्वशः इंद्रियाणि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः। सारी ही इंद्रियों पर तुमको नियंत्रण करना पड़ेगा, उनके अर्थों से विड्रा करना पड़ेगा, विवेक पूर्वक वैराग्य करना पड़ेगा, तभी तुम्हारी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो पाएगी। इस प्रकार से इस प्रकरण में भगवान ने जो प्रतिज्ञा की वही निगमन किया। अब भगवान 59 श्लोक में एक और बात बताने वाले हैं। भगवान क्या कहने वाले हैं कि कई बार क्या होता है कि कोई रोग हो गया और हमको खाना अच्छा ही नहीं लग रहा है, खाना खाया ही नहीं जा रहा है, चला ही नहीं जा रहा है, तो घूमने कहां जाएं? रोग के कारण या किसी अन्य कारण से ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति विषयों का त्याग कर दे, विषयों के भोग का त्याग कर दे। कहिए वो विषयों का भोग करने के लायक न रह जाए तो भी विषय उससे दूर हो जाते हैं, लेकिन विषय में उसका रस दूर नहीं होता है। विषयों का के स्वाद लेने की उसकी आसक्ति बनी रहती है, भले विषयों के भोग की सामर्थ्य उसकी इंद्रियों में न हो, लेकिन उसकी स्वाद की आसक्ति तो बनी ही रहती है। तो क्या ये संयम कहेंगे कि विषयों का तो त्याग कर दिया लेकिन रस की आसक्ति तो बनी है, स्वाद की आसक्ति तो बनी है, तो क्या ये हमेशा बनी रहेगी? भगवान कहते हैं 59 श्लोक में कि नहीं, यह स्वाद की भी निवृत्ति हो जाती है स्थित प्रज्ञ के जीवन से। विषयों के स्वाद लेने का कोई राग भी उसमें नहीं रह जाता, ये उसको विषय स्वादिष्ट लगना बंद हो जाते हैं। वो जान लेता है कि स्वाद आत्मा में ही है, आत्मा में ही सुख है, विषयों में सुख नहीं है, वो तो प्रतिबिंबित सुख है, वो तो बहुत थोड़ा है। 59 श्लोक में कहा विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये जो रसासक्ति है, जो रसानुभूति है, जो भोगों के त्याग से भोग तो निवृत्त हो गए लेकिन उसमें रस बुद्धि नहीं निवृत्त हुई, स्वाद की आसक्ति तो बनी रही। ये स्वाद की आसक्ति भी, ये रसासक्ति भी कब निवृत्त हो जाती है? कहा परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब उस परमात्मा को अपनी आत्मा के रूप में जान लिया जाता है तो फिर ये रस की आसक्ति भी निवृत्त हो जाती है। जो निराहारी है देही, ये जीव जब बाहर से विषयों का त्याग करता है तो भी उसमें मन से रस बुद्धि नहीं जाती। विषया विनिवर्तन्ते, विषय तो दूर हो जाते हैं निराहारी के भी। देही के निराहारी आहार न लेने वाले के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन रसवर्जम, उन विषयों के रस से राग नहीं निवृत्त होता। जो विषयों में रस लेने की सूक्ष्म आसक्ति मन में बैठी है, वो सूक्ष्म आसक्ति नहीं निवृत्त होती है। लेकिन भगवान कहते हैं 59 श्लोक में कि रसो अपि अस्य, उस विषय के भोग में जो रस की
वासना बैठी है, आसक्ति बैठी है, सुख बुद्धि शोभन बुद्धि बैठी है, वो राग भी निवृत्त हो जाता है। कब? परम दृष्ट्वा निवर्तते। वो जब उस परमात्मा का दर्शन हो जाता है, जब साधक जान लेता है, भगवान भाष्यकार ने भाष्य लिखा कि जब वो इस अहम को ब्रह्म के रूप में जान लेता है, जब अहम ब्रह्मास्मि के बोध में वो प्रतिष्ठित हो जाता है, तब फिर वो रसासक्ति भी निवृत्त हो जाती है। परम दृष्ट्वा निवर्तते। उस परम तत्व को अपनी आत्मा के रूप में देख लेने, जान लेने, पहचान लेने पर उस ब्रह्म के बोध से रसो अपि अस्य निवर्तते, वो जो रसासक्ति थी, रस बुद्धि थी, वो भी निवृत्त हो जाती है। तो इसलिए इस तरह से भगवान ये संयम के प्रकरण में कहा, देखो बाहर से भी त्याग करो और अंदर से भी त्याग करो। लेकिन अंदर का त्याग कब हो पाएगा? जब हम उस आत्मा के सत्य को पहचानने के लिए बढ़ेंगे। केवल जबरदस्ती के बाहर के त्याग से तुम संयमी नहीं कहलाओगे, वो तो निराहारी हो जाओगे, लेकिन रस वर्जम नहीं होगा। और अगर स्थित प्रज्ञता के स्तर तक पहुंचना है तो बाहर का त्याग भी आवश्यक है और रसासक्ति का त्याग भी आवश्यक है। उसमें सुख बुद्धि और शोभन बुद्धि का त्याग भी आवश्यक है, और वो तो फिर आत्मबोध होने पर ही होगा, ब्रह्मबोध होने पर ही होगा। तब रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसलिए आत्मबोध इज नॉट एन ऑप्शनल थिंग इन ह्यूमन लाइफ। ये मनुष्य शरीर मिला ही इसीलिए है कि हम आत्मा के बोध में प्रतिष्ठित हों, अपनी आत्मा की ब्रह्मता के बोध में प्रतिष्ठित हों, हम उस मोक्ष को प्राप्त कर लें जो अहम ब्रह्मास्मि स्वरूप है। उसके बिना निवृत्ति होने वाली नहीं है, उसके बिना शाश्वत शांति और शाश्वत सुख मिलने वाला नहीं है। भगवान की कृपा करें, हम लोग उस मार्ग पर बहुत तेजी से आगे बढ़ें और हमारे अंदर भी संयम की क्षमता आए और उस परम चरम के बोध में हम प्रतिष्ठित हो जाएं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।